खैर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। कल से नई सीरीज शुरू हो रही है और शायद जो स्टॉक्स फ्रीक्वेंटली बैन में आते हैं शायद वो कल से थोड़ा कम हो। कल से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी MWPL का जो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर बैन के स्टॉक तय किए जाते हैं कि अगर वो 90% क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, कई बार बहुत डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में लोग ऑप्शन की पोजीशन बनाते हैं। क्या ये रुकेगा? और इसको समझाने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, एक्सप्लेन करिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। और देखिए, ये सेबी का डिस्कशन पेपर था काफ़ी समय से। अब ये रूल फाइनली इम्प्लीमेंट होने वाला है और ये बैन को लेके है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखते थे कि एक तो जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थी उसके फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया है, और जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं जहां यूजुअली बड़ा वॉल्यूम करके स्टॉक को बैन में डालने की कोशिश की जाती थी, अब ये नहीं होगा। इनफैक्ट सेबी की जो स्टडी है वो ये इंडिकेट करती है कि 90% स्टॉक्स जो पिछले 6-12 महीने में बैन में गए हैं अब बैन में नहीं जाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है शेयरों की बैन में जाने की, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई आपको नज़र पड़ेगी। सबसे पहला जो बदलाव किया है, ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाए। अब इसको फ्री फ्लोट और मार्केट कैप के आधार पे और एवरेज डिलीवरी डेली वॉल्यूम के बेसिस पे किया जाएगा। तो जो शेयर का डेली वॉल्यूम है, जो डिलीवरी होता है, उसको और फ्री फ्लोट को मिला के उसको एक वेटेज दे के मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को तय किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्यूचर और ऑप्शन स्ट्राइक की डेल्टा के हिसाब से भी कैलकुलेशन आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा। और जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक के ऑप्शंस हैं, इनको वेटेज बहुत ही कम दे दिया जाएगा। इनफैक्ट इनको बहुत सारे केसेस में वेटेज दिया ही नहीं जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ उसको बाय सेल कर देते हैं तो वो एक फैक्टर नहीं रहेगा, जिसके कारण अब स्टॉक बैन में जाने की चेष्टा करेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो यूजुअली मार्केट ऑपरेटर्स और बहुत HNIs इसको मिसयूज़ करते थे, तो ये मिसयूज़ होना अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो OI का मौजूदा फॉर्मूला है उसमें भी जो गड़बड़ी है उसकी आशंका थी, जिसके कारण अब जानबूझ के स्टॉक को वायदे के बैन में डाला जाता था। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में भारी वॉल्यूम करके जो है वहाँ पोजीशन बना के स्टॉक को बैन में डाला जाता था। तो अब क्योंकि डिलीवरी बेस्ड वेटेज होगा, स्टॉक की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फ्री फ्लोट के मुताबिक होगी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को वेटेज कम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके चलते अब बैन में जाने के स्टॉक बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपके पास अगर पोजीशन है तो एक्सचेंजेस को भी निर्देश दिया गया है कि वहाँ स्क्वेयरिंग अगर हो तो जो स्क्वेयरिंग है उस पर हेवी पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी अगर वो गलत तरीके से उसमें पोजीशन ली गई है। तो अगर वायदे मार्केट में अगर स्टॉक बैन में जाता है तो दो बातों का ध्यान रखिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस अब यूज़ नहीं हो पाएगा बैन में जाने के लिए, और अगर आप स्टॉक बैन में और उसमें आप पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं तो एक्सचेंजेस रेगुलरली उसको मॉनिटर करेंगी और भारी पेनल्टी के साथ आपको एक बड़ा कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा एक्सचेंजेस को। ओके,